हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई हम लोग लेके आ गए हैं गाला पेपर 2 बेसिक मैथ्स का। गाला पेपर 2 का सेक्शन सी लेके आ गए हैं। सेक्शन ए भी हमने अपलोड कर दिया था, सेक्शन सी लेके आया हूँ। सेक्शन डी भी तुरंत की तुरंत फटाफट जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। बस बने रहिए और एंड टू एंड। देख, सब लोग पीडीएफ मांग रहे हैं। पीडीएफ के लिए कि भाई सॉल्यूशन से ज्यादा मैक्सिमम शेयर हो जाए तो पीडीएफ में फटाफट से करके बना के अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी, विल डू दैट थिंग। कैलकुलेशन का खास ध्यान रखें, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ऐसा गारंटी तो है नहीं, भगवान है नहीं, बट फिर भी कोशिश करता हूं कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बट होती है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट। भाई कैलकुलेशन खुद कर लेना, ठीक है। सेक्शन सी, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। चलो पहले तो फटाफट मैं मीडियन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मीन फाइंड करो, जो भी आपको लगता है। मीन क्या होता है? मीन दैट इज एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा आपका 62 प्लस 67 प्लस 82 प्लस 71 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 63 प्लस 91 अपॉन, और टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन में 8 आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, देखो 62 और 82, भाई सबका एडिशन करने, वन बाय वन एडिशन करते हैं तो 129 प्लस 153 प्लस 152 प्लस 154 अपॉन 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2178 282 प्लस 306 अपॉन 8, दैट इज इक्वल्स टू 8 8 588 अपॉन 8, यानी हो जाएगा 7 जा 56 28 3.5 73.5 आपका मीन हो गया, ठीक है। व्हाट इज द मीन? मीन इज 73.5। नाउ मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप एक बार अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में अगर बात करें तो लेट मी चेक क्या क्या नंबर आएंगे। तो 62 62 63 67 and 71 75 77 71 75 77 82 और 91 82 एंड 91 असेंडिंग ऑर्डर में हो जाने के बाद देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीडियन का 9th स्टैंडर्ड का जो फॉर्मूला था ना, मीडियन का, मीडियन क्या था? फॉर इवन नंबर्स, इवन ऑब्जर्वेशन है। इवन ऑब्जर्वेशन के लिए, इवन ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन क्या होता है? एन बाई टूथ टर्म, टूथ ऑब्जर्वेशन वी कैन से, प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन टू। तो एन बाई टू में 8 है तो 8 बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस 8 बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। 8 बाई टू मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यानी 71 प्लस 75 अपॉन टू, यानी आप इसका एवरेज करोगे दैट इज 73। तो मीडियन आपका क्या हो रहा है? 73। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो समझ में आता है ना तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ मुझे समझ में आ गया, एटलीस्ट मुझे पता चलता रहे कि हाँ सही में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको कितना हेल्पफुल है वो भी कमेंट दे, एटलीस्ट थैंक यू लिख दो, समझ में आ जाए तो मुझे पता चलता रहे यस इट इज गोइंग ऑन वेल एंड डन, क्लियर। जल्द से जल्द हम लोग लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे। एक बार ये हो जाने के बाद पूरा पेपर, पूरे के पूरे पेपर लाइव सेशन में भी सॉल्व करूंगा तो आपकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बट लाइव सेशन चाहिए, आपको लगता है कि हाँ लाइव सेशन चाहिए, देन यू शुड कमेंट, क्लियर। सारे पेपर्स अपलोड करेंगे हम लोग। A class teacher has the following absentee records of 40 students of a class for the whole term। पूरे टर्म के लिए ये है। फाइंडिंग द मीन नंबर ऑफ एब्सेंटीज, तो मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले देखो मैं इसको कलर चेंज कर लेते हैं यार। मीन आपको फाइंड करना है। देखो क्लास की स्ट्रेंथ जो है ना, आपको देखो अनइवन क्लास साइज है तो स्टेप डेविएशन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एज्यूमिंग मेथड करना पड़ेगा। तो मैं एक्स आई पहले ले लू, तो एक्स आई आपका हो जाएगा 3, देन 8, देन 12, देन 17,
then 24, then 33, सॉरी 33 कैसे होगा, हाँ 33, बट ऑब्वियस 33 एंड 39। तो मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते, मैं डायरेक्ट मेथड ले रहा हूँ, एज्यूम इन मेथड की जगह डायरेक्ट मेथड ले लेता हूँ। एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 33, 80, 84, 68, 96, 99, 39। सिग्मा एफ आई, सम ऑफ सिग्मा एफ आई करेंगे तो 21 प्लस 7 28 प्लस 4 32 प्लस 4 36 प्लस 4 40, और यहाँ पे आपका सिग्मा एफ आई डी आई एफ आई एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स आई, थोड़ा सा ढंग से लिख लेना, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15 प्लस 6 21 प्लस 9 30 39 3 9। आई थिंक आई होप क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं झुक जाऊंगा, डोंट वरी। 3 प्लस 3 6 6 प्लस 8 14 प्लस 8 20 14 प्लस 8 22 22 28 28 प्लस 9 37 37 प्लस 9 46 46 प्लस 3 49, तो 499। तो x बार आपका हो जाएगा 499, भाई फॉर्मूला आपको पता ही है, आई एम राइटिंग सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू 499 अपॉन 40, तो 49.9 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 12.475, तो 12.475 is your mean number of days student was absent। क्लियर, समझ में आ रहा है ना भाई, फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करना जरूरी है, और कौन सा मेथड कब यूज करना है। दो इक्वेशन दिए हैं आपको, फाइंड करना है 5y माइनस 2x, तो पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी है। तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 23 एंड 4x माइनस y इक्वल्स टू 19, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देता हूं क्योंकि प्लस और माइनस है, तो 6x इक्वल्स टू 2142, x इक्वल्स टू 7, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो 4 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 19, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 19 माइनस 28, तो y इक्वल्स टू माइनस 9, सॉरी प्लस 9, y इक्वल्स टू प्लस 9 है भाई, माइनस 9 नहीं आएगा, माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो 5y माइनस 2x इक्वल्स टू 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 45 माइनस 14, यानी आंसर आपका आ गया 31। चलिए चेक कर लेना, आंसर्स चेक करते रहना, आंसर्स में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी गड़बड़ी हुई सब कुछ गड़बड़, मतलब गोल मटोल हो जाएगा। तो आंसर इज 31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ देम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का आपको पता है कि भाई देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये दोनों में कंसिस्टेंट। और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इनकंसिस्टेंट। दिस इज इनकंसिस्टेंट एंड दिस इज कंसिस्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, a1 अपॉन a2 आपका हो जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 हो रहा है आपका 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, एंड c1 अपॉन c2 आपका हो रहा है -6 अपॉन -16 दैट इज इक्वल टू 3/8। तो हियर इट इज इनकंसिस्टेंट, डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप समझ जाना क्यों है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 2, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू कुछ होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू कुछ होगा, c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू कुछ होगा। लेट्स सी, 2/4 माइनस 1 अपॉन 2/4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन -2 माइनस 8 अपॉन -8 अपॉन -16, तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, सो इट इज कंसिस्टेंट, तीनों के तीनों इक्वल है, तो इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a1 अपॉन a2 कुछ होगा, b1 अपॉन b2 कुछ होगा, c1 अपॉन c2 भी कुछ होगा। लेट्स सी क्या है, तो 1/2 1/2 1 बाय -1 1 बाय -1, और c का वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी -4 अपॉन -2, क्योंकि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो इट इज कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट की पहले कंडीशंस बता दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना रहता है. सो दैट इज ऑल. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. यू कैन से मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो किस तरह से हम लोग करेंगे? सी 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. क्या करना है? सबसे पहले 3 को कॉमन निकाल दो. तो 3 कॉमन निकला तो x² माइनस 4/3x प्लस 1/3 इक्वल टू 0. तो 3 उस तरफ जाके 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चला जाएगा. तो x² माइनस 4/3x 3 मल्टीप्लाई में चला गया और ये हो जाएगा -1/3. अब आपको यहाँ पे ना मिडिल टर्म फाइंड करना होता है. मिडिल टर्म, सॉरी, मिडिल टर्म इज द लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. ठीक है. तो मिडिल टर्म इज -4/3x होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब x². तो ये आप सॉल्व करोगे तो 16 अपॉन 9x² इंटू 4 इंटू x². तो x² कैंसिल, 4 4 जा दैट इज इक्वल टू 4/9. तो आपको क्या करना है? 4/9 बोथ साइड ऐड 4/9, ऐड 4/9 बोथ साइड, दोनों साइड में 4/9 ऐड कर दो. तो चलो पीछे की तरफ चलते हैं. तो x² माइनस 4/3x प्लस 4/9 इक्वल टू 4/9 माइनस 1/3. चलो लेट मी चेक. हाँ यही था. तो उसके अकॉर्डिंग नाउ ये आपका हो गया. देखो हमेशा याद रखना है a². देखो हमने लास्ट टर्म फाइंड किया ना, तो लास्ट टर्म हमेशा जो हमने फाइंड किया है इसका जो होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये आ गया आपका x² और ये होगा आपका 2/3 का होल स्क्वायर. तो इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर जो होगा दैट विल बी a माइनस बी, क्योंकि बीच में माइनस साइन है. तो 2 और a और b आपका 2/3 बस एज इट इज लिख दो. और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1/3. ये आपका यहां तक रहेगा. तो ये हो गया आपका, सॉरी 1/3 नहीं 1/9. दिस इज 1/9. क्लियर. सो ये आपका हो जाएगा a² माइनस 2ab. फॉर्मूला पता ही आपको, वापस मैं लिख देता हूं जिनको नहीं पता उनके लिए. दिस इज a² माइनस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे a आपका x² है, तो x माइनस 2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9. तो ये हो जाएगा x माइनस 2/3 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/3, क्योंकि स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा. तो x आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू, दो अलग अलग ले लेते हैं, x माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3 एंड x माइनस 2/3 इक्वल्स टू -1/3. अरे इस तरफ शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा. वेट 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 वेट, इधर ही लिख देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा दूर लेके जाने. x माइनस 2/3 इक्वल्स टू -1/3. अब उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं तो x इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/3. क्लियर. सो ये हो जाएगा आपका 3/3 इक्वल्स टू 1. एंड दूसरा क्या है? x इक्वल्स टू -1/3 प्लस 2/3, यानी x आपका हो जाएगा 1/3. तो 1/3 और 1 उसके रूट्स रहेंगे. एंड दिस मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. भाई गड़बड़ी ना हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद रखें. ठीक है. और परफेक्ट स्क्वायर मेथड. द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इज 78. तो कितने का, मतलब SN इज गिवन टू यू 78, A आपको दिया हुआ है 24, D आपका हो गया -3, N आपको फाइंड करना है कितना है. क्लियर. सो SN इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1D. तो 78 इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2A दैट इज 2 इंटू 24 48 प्लस n-1 और D आपका -3. तो भाई 2 को मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो 16 114 156 इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 48 माइनस 3n प्लस 3 implies 156 equals to 48 plus 3 that is 51n minus 3n square implies, देखो 51 से 3 कॉमन निकाल दो अगर सब जगह से, तो ये हो जाएगा if I am taking 3 common तो 3 5 3 2
3 1 जा 3 7 जा माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 1 प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो 17 52 13 4 जा implies n square minus 13n minus 4n plus 52 equals to 0 implies n common n minus 13 minus 4 common n minus 13 equals to 0 implies n minus 13 n minus 4 equals to 0 implies n equals to 13 on n equals to 4। मतलब n equals to 4 होगा तो भी आएगा और n equals to 13, तो 4 और 13 दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हो जाते हैं। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, 4 भी आ सकता है n की जगह और 13 भी आ सकता है। समझ में आया क्या? समझ में आना जरूरी है, मेन चीज वही है भाई साहब। और आ गया ना तो लिख दो ना यार, समझ में आ गया, क्यों टेंशन लेते हो भाई? लाइक दबा दो, ठोक दो, ठोको ठोको। वो भाई हमारे महाकाल जी की तरह हम तो नहीं है, बट भाई हम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो लेट्स डू। ओके, नाउ एबीसीडी जो है यहाँ पे भाई पैरेललोग्राम का है, ये डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा। पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम ए 1,2, बी 4,y, सी x,6 एंड डी 3,5। और ये वर्टाइसेस जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ जो है मीडियन, ओ है ना मिड पॉइंट है, वो ए सी का भी मिड पॉइंट रहेगा और ए बी डी का भी मिड पॉइंट रहेगा। तो ओ ए बी की बात करो, ए सी की बात करो तो 1+x/2 मिड पॉइंट, 2+6/2 इज इक्वल टू ओ जो है बीडी के लिए। दिस इज फॉर एडी। मैं खाली येलो पेन से यहाँ पे लिख दूं बीडी एडी, ताकि आपको पता चलता है कि मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ लगाया है। ये मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया एसी के लिए, और यहां मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं बीडी के लिए, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट यूजिंग मिड पॉइंट। आगे आपको ध्यान रहे कि हम लोग ने किया क्या है, नहीं तो पता चला कि भाई साहब आप भी कर रहे हो हम भी कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। 3+4/2, 5+y/2। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो पहले। सो 1+x/2 इक्वल्स टू 7/2, तो 2 2 कैंसिल, इंप्लाइज x इक्वल्स टू 7 - 1 इंप्लाइज x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू 6 मिल गई। पीछे y के कोऑर्डिनेट्स इक्वेट कर दो, दैट इज 8/2 इक्वल्स टू, देखो 6 + 2 8/2 होता है, इक्वल्स टू 5 + 5/2, 2 2 कैंसिल, तो इंप्लाइज 5 + y इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 6 आ गया, y इक्वल्स टू 3। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। क्लियर? समझ में आया क्या? समझ में आना जरूरी है। देखो समझ में नहीं आना है ना तो पूछ लो, लेकिन मुंह मत बना के भागो यार। If the distance between the points this and this is 10 units, find the value of y। y की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस आपको दे दिया है, you need to find out the value of y। डिस्टेंस फॉर्मूला d equals to √ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। So distance formula d 10 equals to √10 minus 2 whole square plus y plus 3 whole square। तो डिस्टेंस का रूट उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 10 - 2 8 यानी 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9। तो यहां पे क्या हो जाएगा y² प्लस 6y, देखो 100 है, 64 प्लस 9 दैट इज 73 माइनस 100 यानी आपका हो जाएगा 27। सो -27 इक्वल्स टू 0, -27। तो 6 9 3 27, तो ये हो जाएगा आपका y² माइनस 9, पहले देख लेने दो, -1 प्लस, तो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। y कॉमन तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू -9 एंड y इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू, दो वैल्यूज आएगी, एक -9 और एक 3, दोनों ही वैल्यूज आपकी वैलिड रहेगी। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड। समझ में आना चाहिए भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47।
Mayank made a birth bath for his garden in the shape of cylinder with a hemispherical depression at one end. See the given figure. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. देखो बर्ड बाथ है, ठीक है, देखो सेंटीमीटर 1.45 मीटर, 30 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और हेमिस्फेरिकल एंड है, तो टीएसए ऑफ वेसल इक्वल्स टू, या बर्ड बाथ, टीएसए ऑफ वेसल नहीं बोलूंगा, बर्ड बाथ बोलूंगा, क्लियर, टीएसए ऑफ बर्ड बाथ इक्वल्स टू, पहले आप ले लो टीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि पहले पूरा सिलेंडर ले रहा हूं, उसमें से फिर हम लोग माइनस कर देंगे, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर का डिप्रेशन है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब पहले समझा देता हूं क्या है, फिर पीछे देखो, पहले मैंने टीएसए ले लिया, मतलब ऊपर का भी पार्ट इंक्लूड कर दिया, नीचे का भी पार्ट इंक्लूड कर दिया, और ऊपर वाला पार्ट में हेमिस्फीयर डिप्रेशन किया हुआ है, मतलब ये बाहर की तरफ दिखने लगा है, तो बाहर जो चीज दिखती है वो हम लोग सरफेस एरिया में ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल मैंने गिना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर, वो निकल गया, क्यों डिप्रेशन किया मैंने, कट किया तो वो वाला निकल गया, तो मैंने माइनस कर दिया। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर तो 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, सबके रेडियस तो सेम होने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है तो माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, पाई आर कॉमन निकाल दे, तो ब्रैकेट में बचेगा 2r प्लस 2h प्लस r, तो ये हो जाएगा पाई आर इन ब्रैकेट 3r प्लस 2h। अब जस्ट वैल्यू रखनी है, रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पाई की वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं क्या रखना है, 22/7, रेडियस आपको दिया हुआ है दैट इज 0.30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर यानी कितना होता है, 0.3 मीटर होता है, तो रेडियस आपका आ जाएगा 0.3 मीटर, हाँ मीटर में नहीं लिख रहे थे, 0.3, और 3 इंटू दैट इज 0.9 प्लस 2 इंटू हाइट आपको दिया हुआ 1.45, तो 2 इंटू 1.45, तो ये हो जाएगा 6.6 अपॉन 7 इंटू 1.45 मीन्स 2.9, 2.9.9 दैट इज 3.8, 3.8, तो ये आपका, चलो 3.8, 3.8 भाई मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन के अलावा तो कुछ ऑप्शन बचता तो है नहीं, तो 38 66 पॉइंट, तो 648 4, 6 3 18 प्लस 4 22, तो 822, तो ये आ गया 8052, तो 25.08 डिवाइडेड 25.08 डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 7 3 21 40 40, तो 740, तो 75, गड़बड़ आ रही कैलकुलेशन में, क्या हो रहा है भाई, लेट मी चेक। मेरे ख्याल से इसमें एक चीज इंक्लूड की करी की नीचे वाला जो है टोटल सरफेस एरिया में सी से, लेट मी चेक एक बार, जस्ट माइनस पाई आर स्क्वायर और कर दूं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। भाई कैंसिल कर दें, वेट वेट, गड़बड़ लग रही है, कैलकुलेशन जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, टैली कर लेते हैं, क्योंकि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लस 0.9 दैट इज 3.8, 3.8 इंटू 6.6 दैट इज 25.08 डिवाइड बाई 7, 3.58 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, क्यों गड़बड़ी आ रही है, लेट्स में कुछ तो गड़बड़ है, बट अब आ रही है तो आ रही है, नियरली अबाउट सेंटीमीटर में, सबको सेंटीमीटर में किया मैंने, हाँ सेंटीमीटर को मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, रेडियस का, इसका भी रेडियस सेम, उसकी भी रेडियस सेम रहेगी, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मैंने कर दिया है, एक बेस को माइनस कर दिया, अगर मैं दो बेस को माइनस करके फाइंड करता हूँ, आई होप जो आंसर्स रहते हैं दो बेस के बेस पे रहते हैं, तो मुझे शायद डाउटफुल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू
0.3, 1.45, 1.75 divided by 7, that is 3.3. भाई साहब ये यहाँ पे एक गड़बड़ी ये हो गई है, इन्होंने सिर्फ सीए से लिया है, नीचे का काउंट नहीं किया है। बाथ टब में वैसे ये पूरा काउंट होना चाहिए था, बट उन्होंने नीचे, क्योंकि बाथ टब ऊपर बनाया है तो नीचे वाला मेटल शीट में यूज नहीं करना है, तो बाथ टब का खाली कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ 2πr h इन ब्रैकेट, तो ये सब कैलकुलेशन आपकी वेस्ट हो जाएगी। वेट, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टीएसए ऑफ सिलेंडर नहीं आएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर आएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा 2πr h प्लस 2πr², तो खाली 2πr कॉमन निकाल दो, तो ब्रैकेट में मिलेगा r+h, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 22/7 into h, that is radius 0.3 in bracket 0.3 plus 1.45, तो ये हो जाएगा 44 into 0.3/7 in bracket 1.75। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे, देखो अब कैलकुलेशंस मैंने कर ली थी वैसे तो, बट देन टू, क्योंकि 44 into 0.3 into 1.75, that is ये हो जाएगा 23.1/7, दैट इज इक्वल टू 3.3 मीटर स्क्वायर। तो 3.3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने भाई नीचे का सर्कल ये क्या, ये ओपन होगा खाली जस्ट सपोर्ट के लिए, तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई। सी द गिवन फिगर, डिप्रेशन ऑन द वन एंड, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, बाकी मेरे हिसाब से वो जो आ रहा था 3.58, बट अकॉर्डिंगली ओके। मार्क्स कोड, सी टोटल स्टूडेंट्स आपके, पहले मैं दिखा दो 100 टोटल स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स। मोर देन 40 में 4 नहीं, 4 तो 38 है, लेस देन है 2 + 1, तो मोर देन 43/100 यानी हो जाएगा 0.03। लेस देन 30 मार्क्स, तो लेस देन 30 में 6 + 20 26 50 78 78/100, दैट इज इक्वल टू 0.78। ठीक है भाई, देख लेना 0.78 0.03 किस तरह से आया, चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 5 कार्ड्स, 10 यानी 5 कार्ड्स आपके हैं, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, ये सब डायमंड्स के 5 कार्ड्स हैं, वेल सफल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन, तो क्वीन एक है तो 1/5 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 का ए, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो टोटल जो 5 थे टोटल कार्ड्स, यहाँ पे पहले लिख देता हूं, टोटल कार्ड्स आपके 5 थे, 5 में से क्वीन को साइड में रख दिया तो 4 आ गए। अब 4 कौन कौन से कार्ड बचे, 10 जैक क्वीन एंड किंग, ये 4 कार्ड्स बचे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस, तो एस की हो जाएगी 1/4, ए वाला पार्ट। बी, इट इज अ क्वीन, भाई क्वीन तो हमने निकाल के साइड में रख दिया, तो क्वीन आने के चांसेस नहीं है, तो 0। Okay, the last question of section C. Section C के last question में, for a given frequency distribution in the usual notation, find the mode, तो Z equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into एक सेकेंड, हाँ, into H। तो L आपको दिया हुआ है 32 प्लस F1 मीन्स 53 minus 43 upon 53 means 106 minus 43 minus 27 into h, h 9 दिया हुआ, मैं सोच रहा h कहाँ गया, 32 plus 10 9 is 90 upon 106 minus 70, 36 9 10 is 9 4 is 2 2 is 2 5 is, that is equals to 32 plus 2.5 यानी हो जाएगा 34.5, तो मोड आपका आ गया 34.5। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। चेक कर लेना टेली, सारे आंसर्स चेक करते रहना, वैसे मैं टेली करते जा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता रॉन्ग हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते फिर सर रॉन्ग आंसर्स दे दिया, सो आई जस्ट टेली इट। तो बस बने रहे, टेक केयर, जल्द से जल्द सारे के सारे हम लोग अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा, और लाइव सेशंस के लिए अगर लाइव सेशंस चाहिए कि हाँ पेपर्स के लाइव सेशंस भी हो, तो मैं जैसे ही ये सारे पेपर्स अपलोड कर दूंगा उसके बाद लाइव सेशन ले लेंगे हम लोग, 1 बाय 1 पेपर्स या चैप्टर्स जो भी रिकैप चाहिए, पूरा रिवीजन
वो बोलते हैं ना वन शॉट रिवीजन, एक लेक्चर के अंदर एक ही घंटे 1.5 घंटे के एक लेक्चर्स लेके वन शॉट रिवीजन भी करवा देंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.